मेरा नाम है इमरान साया। बॉर्न एंड बॉट अप इन मलाड पठानवाड़ी फ्रॉम लास्ट 35 इयर्स से मैं यहाँ पे हूँ। और अभी बचपना यहाँ गया है। बहुत सी चीज़ों का यहाँ पे काम बाकी है, जैसे कि पार्किंग का बहुत इशू है। फिर प्लस यहाँ पे गटरों का काम नहीं हुआ है, रोड्स के काम नहीं हुए हैं, स्कूल्स नहीं है यहाँ पे प्रॉपर्स, और लोगों को बहुत सारी असुविधाएं हैं यहाँ पे, जिसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो उम्मीदवार है शाकिर शेख, जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, बैट लेकर खड़े हुए, उनकी निशानी बैट की है। और इन्होंने 2017 में भी एमआईएम से ये खड़े हुए थे और उन्होंने अच्छे खासे वोट तभी भी लिए थे और लोगों ने बहुत प्यार जताया था इनके लिए। और अभी ये बैट की निशानी इसलिए लेकर आए, निर्दलीय इसलिए खड़े हुए ताकि लोगों को ये बता सके जो माहौल आजकल चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि शिवसेना है जिसके 2 गुट हो गए। हिंदुत्व की 2 पार्टी थी हमारे महाराष्ट्र में, एक शिवसेना एक बीजेपी है, जिन्होंने मुसलमानों को भटकाने का भी काम किया जा रहा है। और हमारे मुसलमान भाइयों को जोड़ने के लिए, मुसलमानों को एकता में लाने के लिए शाकिर शेख यहाँ से बैट की निशानी लेकर खड़े हुए हैं। और एक ऐसे नेता, युवा नेताओं की हमें ज़रूरत है जो कि काम करने वाले नेता है। आज अगर हम हमारे पूर्व की अगर मैं बात करूँ, पूर्व नेता जो हमारे थे एमएलए सुनील प्रभु साहब, जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किए हमारे इलाके में, जो कि काम की रिक्वायरमेंट थी और यूथ को जो रिक्वायरमेंट थी। अगर आप देखोगे एजुकेशन सेक्टर हमारे इलाके में बहुत कम है। जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे आजकल हर बच्चा मुसलमान का अगर आप देखोगे ना, तो वो नशे के आदी हो चुके हैं। तो हमें उन बच्चों को हमारे पास लाना है, उनको सही रास्ता दिखाना है। एजुकेशन के माध्यम से हमको हमारे मलाड को विकास करना है। इसीलिए मैं शाकिर शेख के सपोर्ट में खड़ा हूँ, बैट का साथ दे रहा हूँ। और जो हमारे भगवादारी मुसलमान जो भगवा को पकड़ के अभी खड़े हैं, जो भूल चुके हैं कि वही वो शिवसेना है जिन्होंने मुसलमानों को लात मारा था, धिक्कारा गया था, मुसलमानों को गाली दी गई थी। आज मुसलमान उसी शिवसेना के साथ खड़ा है। तो अगर उद्धव ठाकरे साहब ये लिख के देते हैं मेरे को कि भाई मैं शिवसेना आने के बाद में वापस बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करूँगा, ये मैं मान नहीं सकता, क्योंकि राजनीति है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं शाकिर शेख का साथ दे रहा हूँ और हम सब युवा लड़के जितने भी हैं, हम शाकिर शेख का साथ ही दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज़ है, अजीजुद्दीन शाह पूरा नाम है, और मैं मलाड पठानवाड़ी ईस्ट में रहता हूँ। और यहाँ का ये भाई साहब ने हमसे सवाल की कि यहाँ पे किसका क्या चल रहा है माहौल, मतलब इलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे तो पहले लोगों का कुछ मिजाज अलग था, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पे एक छोटा सा बटला करके आकर के कुछ बयान दिया था और इसके ऊपर लोगों ने बहुत सारे बात किए थे। और हमारे एरिया के ऊपर जो हमारे एमएलए साहब थे, उनसे कुछ लोगों ने जाकर के बात की कि मतलब कुछ इसके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने मुद्दे को और अपने हर काम को दबाते हुए इसके ऊपर कोई भी बात नहीं किए। और आज वोट का समय आ गया है, तो जितने भी मुसलमानों के एरिया हैं सब पे यहाँ पे सब रैली कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, लेकिन उनका रुझान ऐसा हो गया कि हमारा जो इशू था उन्होंने लिया ही नहीं। उसके बाद में अभी यहाँ पे एक हमारे शाकिर भाई शेख करके खड़े हैं, उनका माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों को एक उम्मीद है कि आने वाले वक्त में लोगों के लिए उनका जो काम है, जो करने का तरीका है, हर एक नया यूथ जो है उनके पीछे मतलब ये सोच रहे हैं कि उनका काम अच्छा है, जो भी करने का उनका एक शेड्यूल है। जैसे कि वो बोल रहे थे एम्बुलेंस रखेंगे, और उसके बाद में एक जो मैयत हो जाती है उसके लिए ऐसे बहुत चीज़ें जो काम है वो करने के लिए गाड़ी वैन हो गई वो रखेंगे। ऐसे उनके छोटे छोटे बहुत काम है। और जैसे कि उन्होंने स्कीम रखा है शादी मुबारक करके, उन्होंने रखा है जो बेवाएँ और जो औरतें होती है उनका एनजीओ है करके, वो एनजीओ से उनका जो भी है वो करेंगे। इंशाल्लाह ये काम उनका चालू है और आने वाले समय में लोगों के दिलों में वो राज करेंगे इंशाल्लाह। मैं निज़ाम शेख बोल रहा हूँ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से, पिछले 10 सालों से यहाँ के जो स्थानिक एमएलए सुनील प्रभु साहब, उन्होंने आज तक पूरे डिंडोशी विधानसभा में किसी से के पास कभी आए नहीं, कभी मिले नहीं। यहाँ तक कि यहाँ के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी समस्या लेकर गए इनके पास, कचरे के लिए, साफ़ सफाई के लिए, स्कूल के लिए, बहुत से छोटे छोटे काम, जो बड़े काम तो मैं नहीं बोलूँगा, छोटे छोटे काम जो है उसके लिए भी लोग गए, लेकिन कभी उन्होंने किसी का सिर्फ आश्वासन दिया, काम किया नहीं। यहाँ तक कि मैं खुद 41 नंबर वार्ड में रहता हूँ, संतोष नगर में। वहाँ के एरिया में आप आओ तो कचरे के एक हफ्ता हो जाता, 10-10 दिन तक कचरा उठता नहीं है।
उसको लेकर हमने कई बार उनके पास शिकायत की, खुद जाकर फ़ोन किया, लेकिन कुछ नहीं होता है। 2 दिन पहले प्रभु साहब खुद वहाँ पर रैली लेके आए, उनसे आने के 10 मिनट पहले पूरा कचरा साफ़ हो गया। मतलब उनको गंदगी पसंद नहीं, हम लोग रहेंगे चलेगा, क्यों हम लोग तो आपके वोटर है, हमको अगर आप गंदगी में रखोगे और आप खुद नहीं रहना चाहोगे तो ये चीज़ गलत है। इसके लिए हम लोग बहुत बार उनको कोशिश किए। स्कूल के लिए आज बीएमसी स्कूल के अंदर जो संतोष नगर में एमपीएस स्कूल है, मुंबई पब्लिक स्कूल, उर्दू मीडियम के अंदर पिछले 6 महीना पहले मैंने खुद उनसे मिला था। उनको स्कूल में बुलाया था कि सर यहाँ पे 7 टीचर का रिक्वायरमेंट है, जिसमें से सिर्फ 4 है। तो हमने उनको बोला था कि कम से कम 2 टीचर हमको करके दो, ताकि बच्चों का पढ़ाई में कुछ डिस्टर्ब ना हो। आज 6 महीने का एग्ज़ाम भी हो गया, बिना टीचर के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अब पता नहीं उनका फ्यूचर आगे क्या होएगा, और उसके ज़िम्मेदार प्रभु साहब ही है, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे था, मेरे पास उसका वीडियो भी है, फ़ोटोज़ भी है, जो उनके साथ मैंने मीटिंग किया था। वो मीटिंग में उन्होंने हमको 4 दिन का आश्वासन दिया था कि मैं 4 दिन में आपको टीचर ला कर दूँगा। स्कूल के अंदर पानी की समस्या थी, पीने के पानी की, टॉयलेट की थी। चलो पानी का तो हो गया, वो छोटा मोटा काम था, तो वहाँ के नगर सेवक जो थे उन्होंने खुद कर दिया। लेकिन मेन मसला था वहाँ पे टीचर का, जो आज तक हल नहीं हुआ है। अब ये पता नहीं जीतने के बाद भी करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि जब जीतने से पहले उन्होंने नहीं किया, जीतने के बाद क्या करेगी, कि 10 साल से ये होते आया है। बहुत सी छोटी मोटी बहुत से काम है, बहुत सी समस्या है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पे आपके इलाके में किसका माहौल है? अभी माहौल तो हम लोग तो चाहते हैं कि भाई हमारा जो स्थानिक जो कैंडिडेट है शाकिर शेख साहब, वो बंदा कुछ नहीं होते हुए भी लोगों के काम आता है कचरे के लिए। कभी उनके पास जाओ कि सर यहाँ पे कचरे की समस्या है, वो खुद अपने फंड से या अपने पहचान से जाके वो करवाते हैं। और बच्चों के एजुकेशन के लिए जहाँ किसी का एडमिशन होता है, किसी हॉस्पिटल का कुछ, वो खुद भागते हैं, रात में 2 बजे उनको फ़ोन करो, वो खुद साथ में जाते हैं, लोगों का काम करके देते हैं। तो हम लोग जो हमारा काम करें हम उनको ही वोट करेंगे ना।